आज से 23 साल पहले 26 जुलाई के दिन ही भारत के वीर सैनिकों ने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी देकर पाकिस्तानी घुसपैठिए आतंकवादी और सैनिकों को कारगिल से खदेड़ दिया था। आज का दिन ऑपरेशन विजय की सफलता का प्रतीक माना जाता है। साल 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच चला युद्ध मई से जुलाई तक हुआ था। ऑपरेशन विजय के दौरान भारत के कई वीर सैनिकों ने अपनी जान गंवाई थी, लेकिन वह एक इंच भी अपनी जमीन से पीछे नहीं हटे थे। कारगिल विजय दिवस के मौके पर हर साल देश के वीर जवानों को याद करते हुए उनकी वीरता और साहस के किस्से हर जगह सुनाए जाते हैं। भारतीय सेना का सामना न केवल घुसपैठियों से, बल्कि धोखेबाज पाकिस्तान की सेना के साथ भी हुआ। दुर्गम इलाके की बाधाओं और पर्याप्त सुविधाएं न होने के बावजूद भारतीय सेना दुश्मनों के खिलाफ खूब लड़ी। कारगिल युद्ध में भारत को जीत मिली, लेकिन 527 बहादुर जवान शहीद हो गए। आज हमने कारगिल युद्ध में घायल हुए जवानों का युद्ध स्थल पर उपचार कर उनके जीवन की रक्षा करने वाले चिकित्सक डॉक्टर राजीव कुमार दुबे से बात की, तो उन्होंने कारगिल युद्ध का आंखों देखा हाल सुनाया। डॉक्टर साहब, आज कारगिल विजय दिवस है और कारगिल का युद्ध भारत के इतिहास में एक अमिट छाप छोड़कर गया है। भारतीय वीर जवानों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर भी तिरंगे का मान बचाया है। तो आप चूँकि उस समय किस रेजिमेंट में थे, कहाँ पर तैनात थे, और वो यादें जरा सा हमसे साझा कीजिए। उस समय कारगिल युद्ध के दौरान मैं जो है आर्मी मेडिकल कोर की तरफ से किसी मिलिट्री हॉस्पिटल कारगिल में ही तैनात था जी, ऐसे सीनियर मेडिकल ऑफिसर जी। और वहाँ और भी हमारे साथ मेडिकल ऑफिसर थे। तो हम लोगों की यूनिट में उस समय काफ़ी यादें हैं उस समय की। कारगिल का युद्ध इस तरह का युद्ध था जिसमें सबसे ज़्यादा जवान घायल हुए हमारे और सबसे ज़्यादा जवान शहीद हुए। अभी तक किसी भी युद्ध में, चाहे वो 62 की हो चाहे 71 की हो, इतने जवान शहीद नहीं हुए, क्योंकि वहाँ उस समय दुश्मन काफ़ी हाइट पर था, तो हमारे जवान काफ़ी घायल हुए। और डेली उस समय मिलिट्री हॉस्पिटल कारगिल में डेली 35 से 36 घायल लोग लाए जाते थे, जिनको हम लोग प्राथमिक उपचार देने से लेकर के और कई लोगों को मतलब तुरंत दिल्ली हेलीकॉप्टर से भिजवाते थे और वहाँ भर्ती रखते थे, प्राथमिक उपचार करते थे। उस दौरान कई बार ऐसा भी हुआ कि हम लोगों के पास खाना पीना रसद भी नहीं पहुँच पाए। हम लोगों की 12 लोगों की यूनिट थी, लेकिन उस समय हम लोगों ने ये सब ध्यान में रख के और पूरा समय जो भी कर सकते थे, हमारी पूरी यूनिट ने कई बार ऐसे मौके भी आए कि 3-3 दिन हम लोगों को खाना भी नहीं खाने के लिए मिल पाया, वहाँ रसद नहीं पहुँच पाई और सोने का भी मौका नहीं मिला। रात में भी जवान लाए जा रहे थे, घायल जवान वहाँ हर समय। उस दौरान जब तक ये युद्ध चला है लगभग 20-22 दिन, तब तक डेली 20 से 25 जवान हम लोग यहाँ भर्ती रहते थे हमेशा। अच्छा, उस समय के हालातों को आप किस नज़रिए से देखते हैं? उस समय कई जवानों की हम लोगों को मतलब जो है उस समय सर्जरी भी करना पड़ी, गोलियाँ निकालना पड़ी। और ये भारतीय इतिहास में सबसे लंबा चलने वाला युद्ध है अभी तक का, कि जिसमें सबसे ज़्यादा जवान घायल भी हुए, क्योंकि अभी तक इतनी कैजुअलिटी उतने जवान घायल किसी युद्ध में नहीं हुए। अच्छा, उस समय कुछ घायल जवान जब आते थे तो उनका आप ऑपरेट भी करते थे, उनकी सर्जरी करते थे, उनकी गोलियां निकालते थे, उनको फर्दर ट्रीटमेंट भी देते थे, कुछ को रिफ़र भी करते थे। लेकिन उस समय क्या कुछ घायल जवानों से आपकी बात होती थी, तो वो किस तरीके से उस मंजर को बयां करते थे? नहीं, घायल जवान तो खैर वहाँ पर आकर के ही संतुष्ट हो जाते थे, क्योंकि हमारी पूरी यूनिट उनकी सेवा में लगी रहती थी। तो इसलिए घायल जवानों को काफ़ी संतुष्ट रहे और हम लोगों ने अच्छे से अच्छा उन लोगों के लिए प्रयास करा। वो उस समय इस तरह का मौका था कि हम लोगों के पास ये सोचने का समय ही नहीं मिल पाता था कि हम लोग को मतलब कैसे क्या करना है। संसाधन भी कई बार नहीं मिल पाते थे, ऑपरेशन का सामान भी कम पड़ता था, तो नॉन टेक्निकल तरीके से भी कई बार हम लोगों को गोली निकालना पड़ी, जो है जिस तरह से नहीं करना चाहिए। तो उस समय के हालात ऐसे थे कि किसी तरह जवानों की जान बचाना है। और उस समय ये भी रहा कि भारत सरकार का पूरा सहयोग ये रहा कि जिस भी जवान को तुरंत दिल्ली रेफर करने के लिए हम लोगों ने सहायता मांगी, तो तुरंत हेलीकॉप्टर भेजा गया, तुरंत सहायता मौजी। हम लोगों के लिए जो रसद भले ही बाद में पहुँची हो, लेकिन जवानों को तुरंत समय पर लिफ्ट किया गया। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता था कि जिस समय आप लोग ऑपरेट कर रहे होते तो उस समय गोला आकर आपके कैंप के आसपास गिरता था, तो उस समय आप लोगों को क्या लगता था कि आज बचेंगे या शहीद होकर जाएंगे? आवाज़ें तो चारों तरफ से आती ही रहती थी वहाँ आसपास से,
जैसे बहुत तेज़ बादल गरजते हैं इस तरह की आवाज़ें, तो रात में वो 24 घंटे ही वहाँ पर आते थे, क्योंकि तो हम लोगों की चारों तरफ माहौल ही वहाँ था, क्योंकि गोला बारूद की आवाज़ें तो वहाँ आती ही रहती थी। अच्छा, उसमें आपके यूनिट में 12 लोग थे, मेडिकल यूनिट की जो टीम थी, तो उन लोगों को आप आपस में कैसे आप लोग कंपेयर करके चलते थे कि आपस में कहीं कभी कभी किसी को ये लगता था कि शायद आज हो सकता है कल का सुबह ना देखें, तो हाँ, ये तो लगता था, तो हम लोग यही सोचते थे कि कई बार मैंने अपने साथ को, चूँकि मैं वहाँ डॉक्टर था, बाकी पैरा स्टाफ थे, तो मैं उनको ये समझाता था। जैसे वहाँ एक नर्सिंग असिस्टेंट जो बघेल था, एक बार उसने कहा भी ये सब जवान लाए जा रहे हैं, हम लोगों को कुछ हो गया तो कौन इन्हें देखेगा। तो हमने कहा इसकी कोई चिंता नहीं करना है, अगर हम नहीं होंगे तो दूसरे होंगे, लेकिन ये तो चालू रहेगा ही, जवान तो हमारे बचेंगे ही, और हम ये लड़ाई भी जीतेंगे, क्योंकि जवानों को ये संतुष्टि होना चाहिए कि यहाँ पे हॉस्पिटल बराबर कार्यरत है, हम लोग उनके लिए बैठे हुए हैं।